श्री गुरुवे नमः। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोधियुक्तम योगींद्रम ईशं भवरोगवैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यम अहम नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। मांडुक्य कारिका प्रवचन वैतथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा जो है अध्याय चल रहा है तत्वों की संख्या, पेज नंबर 281 से आगे करते हुए कि स्वामी जी कहते हैं, या देखो हाथ बीच में से क्यों मुड़ते हैं, इसका कुछ प्रयोजन है कि नहीं है। अगर बीच में से हाथ ना मुड़ते तो क्या मजा आता, भोजन कर सकते आप? नहीं कर सकते थे। बिल्कुल स्पष्ट प्रयोजन मालूम पड़ता है। कहते हैं कि एक राजा ने दो पांत बैठा दी, दोनों में पत्तल पड़ गया। बोले, भाई देखो, सबके बाह में एक हाथ की लकड़ी बांधो, हाथ सीधा रहेगा। और खूब लड्डू पूड़ी मालपुआ परसा गया। राजा ने कहा कि खाओ। अब सब नौजवान थे वहाँ। बड़ी कोशिश की उन्होंने खाने की, लेकिन मुंह तक हाथ ही न पहुँचे। एक बूढ़ा भी उनके बीच था। उसने कहा कि मूर्खो, ऐसे तुम थोड़े ही खा सकते हो। अपने हाथ से उठाओ और दूसरे के मुंह में डालो, देखो सबका पेट भर जाएगा। वह बूढ़े की बुद्धि है। अब सबने वैसा ही किया। सबका पेट भी भर गया और किसी का जूठा भी किसी को नहीं खाना पड़ा। तो नारायण, कोहनी से हाथ मुड़ने का भी एक प्रयोजन है। अच्छा, घुटने से यदि पांव टेढ़ा न होता तो हमेशा खड़े ही रहना पड़ता। भला पाचन न होता, मल न निकलता तो क्या होता? अरे आपको क्या सुनावें। हमको एक बड़े वैज्ञानिक ने यह बात बताई कि यह जो धरती है, यह जितनी दूरी पर सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, उससे अगर 2 फुट और सूर्य के पास होती तो ना ऐसा दिन होता और ना ऐसी रात होती। ऋतु का विभाग बिल्कुल नहीं होता और गर्मी इतनी ज़्यादा होती कि इस तापमान में रहने वाले उस गर्मी में रह नहीं पाते। और चंद्रमा यदि धरती से थोड़ा और पास होता तो समुद्र मुंबई में नहीं रहने देता। 2 फुट नापतोल में अगर फर्क हो जाता समुद्र और चंद्रमा के, तो मुंबई यहाँ नहीं बच सकती थी। इसी को बोलते हैं अचिंत्य रचना। तो धर्म के अनुसार कर्म का फल देना, अधर्म के अनुसार कर्म का फल देना, संसार को नियमित रखना, अचिंत्य अनंत कोटि जो आश्चर्य है उनका निर्माता होना, और गणित की रीति से सारी सृष्टि का व्यवस्थित होकर चलना, हवा का चलना, अग्नि का प्रज्वलित होना, जल का बहना, पृथ्वी का स्थिर होना, या बिना ईश्वर के नियमन के संभव नहीं। जिससे यह अंतरिक्ष में जितने ग्रह नक्षत्र तारागण हैं सब टिके हुए हैं अपनी धुरी पर, सब के सब घूम रहे हैं और अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। तैत्तिरीय उपनिषद का एक मंत्र है 281, विशास्मादात्ताः पवते विशोदेति सूर्यः, विशास्मादात् अग्निश्चेन्द्र मृत्युर्दधावति पंचम। जन्म मृत्यु की व्यवस्था, सुख दुख की व्यवस्था, इसलिए 26वां तत्व स्वीकार करना चाहिए। वह कौन? बोले कि ईश्वर। तो यह है पात जल योग। जिनका कहना है कि ईश्वर को मानोगे तो बड़े बड़े लाभ होंगे। एक तो सारी व्यवस्था उससे सिद्ध हो जाएगी, और दूसरे उसका ध्यान करो। वे कहते हैं कि स एष पूर्वेशाम अपि गुरुः। सब बापों का पहला बाप ईश्वर है, सब गुरुओं का पहला गुरु ईश्वर है। समय
उसने बनाया, समय वह नहीं बना। काले नानवच्छेदात, वह काल से अपरिच्छिन्न है। अच्छा, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वह सद्भाव है, चिद्भाव है। उसमें क्लेश, कर्म, विपाक और आशय नहीं है। क्लेश नहीं माने अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नहीं, और कर्म का फल सुख दुख नहीं, और आशय माने अंतःकरण भी नहीं। ऐसा ईश्वर महाराज, जिसका ध्यान करने से चित्त की एकाग्रता होवे और प्रत्यक्ष चेतन का अधिगम होवे। प्रणाम भगवान। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।